कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड में छात्र लोग जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के यहाँ मौजूद है। और जिस तरह से लाठियाचार्ज हुई है, पिटाई हुई है और पूरी तरीके से इनके साथ में दुर्व्यवहार बेइज्जती किया गया है, वह बिहार के इतिहास में एक कलंक के तौर पर मौजूद रहेगा। धरनार्थियों का स्पष्ट कहना है कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक कि मांग पूरी ना हो। आज परीक्षा हुई है एक सेंटर पर, इनका स्पष्ट कहना है कि यह सही नहीं है और यह होगा भी नहीं। इसका असर सही नहीं होगा आगे के लिए भी। हम ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर अध्ययन भी कर रहे हैं और धरना में भी मौजूद है। आप यहाँ पर धरना पर हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं धरना के साथ, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ। क्या देख पा रहे हैं? आज परीक्षा भी हुआ है जिसका आप विरोध कर रहे थे। परीक्षा का हम विरोध कर ही नहीं रहे थे, सच बता रहे हैं आपको, क्योंकि मेरे नज़र में जिस चीज़ का कोई औचित्य ही नहीं है उसका विरोध करके क्या फ़ायदा, सबसे बड़ी बात। और जो नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाल रही है आयोग के अंदर में जो करप्ट लोग जो बैठे हुए हैं वो उनका बात का कोई वैल्यू नहीं देते, बिकॉज दे आर द कम्प्लीटली नॉन सीरियस पर्सन, ठीक है। एंड वी आर द सीरियस फेलो जो यहाँ पे पिछले 18 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं ना। और 18 दिन में एक चीज़ तो ज़रूर सीख गए हैं, एक चीज़ ये सीख गए हैं कि ये बीपीएससी की बात नहीं है। ये हर एक मतलब जो सरकारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जैसे कि बीपीएससी हो गई, बीपीएसएससी हो गई या बीएसएससी हो गई, जितना भी सरकारी हो गया सब में यही स्थिति होने वाला है। और अभी टीचर वाला हुआ था, पता है ना, उसमें लगभग 33,000 अभ्यर्थी को डिबार्ड किया गया है। मतलब 10 लाख नौकरी के देने के नाम पे ना ये लोग इंडिया का बिगेस्ट स्कैम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही बात है, चोर से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है ना, ये तो सरासर मूर्खता है। और अगर वो जो आदमी इस पे सवाल नहीं उठा रहा है, सबसे बड़ा मूर्ख वो है, जैसे हम लोग, ठीक है। हम अब मूर्ख नहीं है, मूर्ख रहते जो अपने घर में बैठते और अपना सोचते यार छोड़ ना कोई और तैयारी कर लेते। सच बात है, बिहार में अगर इंडस्ट्री रहता है ना तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब के अरे हम लोग के कल्चर में है ये चीज़, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो माँ बाप ये बताते हैं कि मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, ये नहीं कि मेरा बेटा कंपनी इस्टेब्लिश करेगा। यही चीज़ महाराष्ट्र और गुजरात का कल्चर में अलग है, ठीक है। तो हमारे कल्चर के साथ, हमारे कस्टम के, हमारे हमारे मर्म के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। ये लोग इंडस्ट्री तो पहले ही ध्वस्त कर चुका, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम छात्र हैं, ठीक है। हमारा तो जेन्युइन मांग है। और ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। जांच तो दोबारा मतलब दूसरी बात है, इस राज्य का जो सर्वोच्च जो सबसे ऊपर है, जो गवर्नर है, उनको दे दिए। चीफ सेक्रेटरी जो मतलब लेजिस्लेटिव का हेड है राज्य में, उनको दे दिए, ठीक है। और मतलब जो बीपीएससी आयोग है उसका जांच करने के लिए हम लोग ईओयू के दे दिए। अभी भी जांच नहीं हो रही है, तो बस ये तो हंसी का पात्र हम लोग रह गए। हम लोग हंसी का पात्र ही हैं, क्योंकि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोकल मीडिया का हाथ जोड़ करके मतलब होता है ना शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही लोग हैं जो यहाँ का रियल फिगर दिखा रहे हैं। बाकी नेशनल मीडिया ना इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके दिखा रही है और राजनीतिकरण दिखा रही है। अच्छा एक बात बताइएगा, भारत ऐसे गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में आप अपना जो डिमांड है उसको रखिएगा किससे, किसके सामने रखिएगा? जो ग्रीवांसेस है किसके सामने रखिएगा? चाहे तो नियम कानून बनाने वाले जो राजनेता है उनके सामने रखिएगा, और नहीं तो उसको लागू कराने वाले जो एग्जीक्यूटिव है, जो अफसरशाही है, उनके पास रखिएगा। अफसरशाही तो ऑलरेडी स्थिति देख ही रहे हैं अफसरशाही का, ठीक है। और जो राजनेता है वो सुनने को तैयार नहीं है। अरे वो तो इतना भ्रमित बोल रहा है, वो लोग आपस में ना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। अब मुद्दा बना दिया है स्टूडेंट। अरे स्टूडेंट तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जब सत्ता पक्ष नहीं आ रही है तो उस पर तो सवाल उठेगा ना। आपको कौन मना किया है आने से? कोई एक छात्र बोल दे जो हम बोले हैं कि सत्ता पक्ष यहाँ पे नहीं आए। सत्ता पक्ष को आने में क्या जा रहा है? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं सीएम साहब? हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको सीएम से ही मिलना है। सीएम साहब के पास ऐसी क्या मजबूरी है जो युवा के लिए समय नहीं मिल पा रहा है? शिक्षा पे सबसे अधिक फंडिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। क्या वो लाइमलाइट में है? क्या वो पब्लिक डोमेन में है? पता है कि कितना ज़्यादा शिक्षा पे जो फंड जा रहा है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है? सच बात बताते हैं, जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता। जनता बस ये देखती है मेरा हित कौन देख रहा है,
हम भी तो यही देखेंगे ना। अगर हम स्टूडेंट है तो हमारा हित कौन देख रहा है? अगर वो प्रशांत किशोर है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर वो अगर वो कोई भी मतलब अन्य पार्टी से हो, ठीक है, चाहे वो पप्पू यादव ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो वो ना है जो खड़े हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, नदी का मेन धारा हम है जो हमको अल्टीमेटली समुद्र में मिलना है। और अगर दो तीन अलग अलग डायरेक्शन से अगर धाराएं निकलती है जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, लेकिन सबका मोटिव एक है, री एग्जामिनेशन, और सबको अल्टीमेटली सागर में मिलना है। तो अगर राजनीतिकरण हो रहा है ये हमारे लिए अच्छी बात है। राजनीतिकरण, पॉलिटिजाइजेशन इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। इसको गलत डायरेक्शन में मत लेकर के जाइए, ठीक है। और जो सत्ता पक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बार बार सुनिएगा, सबूत मांग रहे हैं, मूर्ख है क्या आप लोग? सबूत मांग रहे हैं, मूर्ख है क्या? हम लोग आंखों देखा हाल बता सकते हैं। हमारे आंख में स्कैनिंग कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। हम आपको 30 से अधिक सेंटरों पे दे दिए जांच करने के लिए। जांच कीजिए और जांच करके अपने पास नहीं रखिए, उसको पब्लिक डोमेन में दीजिए। कारण क्या है कि पारदर्शिता का अभाव है, ठीक है। ये एक छात्र बोल रहा है, पीछे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कंप्लीट खाली है, ठीक है। और रही बात ये, आप अयोग्य, ये आप आयोग है, आपके लिए एक छात्र और 4 लाख छात्र सब बराबर है, दोनों का वेटेज बराबर है, ठीक है। तो ये 12,000 18,000 एक सेंटर पे प्रॉब्लम हुआ, दूसरा सेंटर क्यों कैंसिल करें? अरे क्या हम बोले, छोटे बच्चे हैं क्या? वही बात है, छोटे बच्चे हैं क्या? बोल रहे हैं छात्र का कोई नेतृत्व करता नहीं है। यहाँ सब वोटर्स है, ठीक है। वोटर्स वोटिंग का अधिकार ही इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो बुद्धिजीवी हो जाते हैं। 22 साल से 35 साल का यहाँ पे युवा है, ठीक है। आप हमारे सामने जो आएगा, जो बोलेगा कि हाँ हम आपको न्याय दिला सकते हैं और इस माध्यम से न्याय दिला सकते हैं, सरकार पे दबाव दे सकते हैं, हम उसके पीछे जाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है जाना। हम लोग आप पे आरोप लगा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इफ यू आर राइट देन प्रूव इट, एंड प्रूव इट इन पब्लिक डोमेन। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, चीज़ों के बारे में रखा। लेकिन एक सवाल अब और रहेगा, आप एक चीज़ और यहाँ पोस्टर टांगे हुए हैं कि क्वेश्चन का जो सामान्यीकरण है वह नहीं होगा। आज परीक्षाएं दी गई है वापस सभागार में और क्वेश्चन पेपर भी आ गए हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आप पहले दिए थे उस क्वेश्चन के स्तर में और आज जो एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन के स्तर में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर हम आयोग के अंदर बैठे हुए अगर होते ना, अगर हम करप्ट होते तो बस यही बोलते क्या दिक्कत है, अगर सवाल आसान आया है तो ज़्यादा नंबर ले आइए, पास हो जाइए। पर मूर्ख वाला जवाब, खैर। लेकिन इसका एनालिटिकल जवाब सुनिए। होना ये चाहिए, अगर आप पीसीएस अधिकारी को चुन रहे हैं तो कम से कम उसका जो मानसिक जो क्षमता है, जो जो बौद्धिक क्षमता है, उसका आकलन करके ही न चुनिएगा। अब आप ऐसा लिबरल क्वेश्चन सेट करते हैं जो कंप्लीट फैक्ट बेस्ड हो, खासकर, ठीक है। कैसा उदाहरण आप सेट करना चाहते हैं? क्या आप प्यून चपरासी वाले बौद्धिक क्षमता वाले पर्सन को आप अधिकारी बनाना चाहते हैं? ये तो इसका मतलब यही है कि आपका भी बौद्धिक क्षमता वैसा ही है। आप तो अपना ही एग्जामिनेशन उदाहरण सेट कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात ये, सरकार अपने मतलब अपने वक्तव्यों से ना, अपने कथनों से ना खुद ही कटघरे में है, ठीक है। एक बात बताइएगा, आयोग के द्वारा कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया था, नॉर्मलाइजेशन तो खुद ही तथाकथित ये लोग अपना बात सामने ले आया है और उपद्रव मचा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, सच बात है आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया था, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। 3 सेट लेंगे, 2 शिफ्ट में लेंगे, बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लाठी खाएं, बाद में जाके नोटिफिकेशन निकाले आप लाठी खाने के बाद, मान लिया। अब एक बात बताइए, 4 तारीख को जो आज एग्जामिनेशन लिए हैं, इसका जब विज्ञप्ति जारी हुआ था कि एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, उस टाइम में आप स्केलिंग का जिक्र किए? स्केलिंग का जिक्र किए आप? जब आप जिक्र ही नहीं किए तो रिजल्ट किस माध्यम से स्केलिंग पे दे रहे हैं? आप एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले बोल दीजिएगा, वो भी मीडिया में, कि हम स्केलिंग के माध्यम से देंगे, मतलब हम लोग यहाँ से सवाल पूछेंगे, वहां से आप जवाब दीजिएगा। अरे आपका कहाँ गया उस टाइम में नोटिफिकेशन? जो नॉर्मलाइजेशन के टाइम में जो नोटिफिकेशन बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन में नहीं दिए हैं, ये भी तो नोटिफिकेशन में नहीं दिए आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने वाले थे, 4 तारीख को आपको स्केलिंग का जिक्र करना चाहिए था, क्यों नहीं किए आप? क्यों नहीं किए? अरे आप है कटघरे में, एक आदमी 4 लाख आदमी इक्विवेलेंट है आयोग के लिए। यहाँ पे 12,000 18,000 और 4 लाख कभी कभी कंपेयर करने का कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप प्यून चपरासी का बौद्धिक क्षमता वाला आप आईएएस अधिकारी और एसडीएम आप मतलब सेलेक्ट कर रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो?
क्या साबित करना चाहते हो आप? 150 रुपया छोड़िए, मतलब यूपी पीसीएस 125 रुपया लेती है, हम लोग 700 रुपया दे रहे हैं, तब ऐसा लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग। पैसा का कमी है क्या है? और सत्ता पक्ष बोलती है कि मेरे पास कोई आ नहीं रहा है। अरे आते आते तो हम लोग का चप्पल खिया गया। 18 दिन से यहाँ पे लड़का अनशन तोड़ दिया, मरते मर, अरे आप में तो मर्म है ही नहीं, है ही नहीं मर्म। मतलब 1 जनवरी को यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठंड में मर रहे हैं, ठीक है। क्या कहें हम, शब्द नहीं है। एग्जीक्यूटिव फेलियर, लेजिस्लेटिव फेलियर, अब बस अंतिम आशा बचा हुआ है, लेकिन जाएंगे। अगर बोल देना कि हाँ न्याय नहीं मिलेगा, इस देश में न्याय है ही नहीं, देन विल बी मूव टू आवर हाउस। हम बस यही देख पा रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फेलियर है, ये जो मशीनरी का फेलियर है, ये कहीं ना कहीं दोनों का साठगांठ ही है। सबसे बड़ी बात तो सवालिया निशान तो यहीं पे उठता है कि जो हमारे चेयरमैन हैं, ठीक है, देखिए हम कभी भी आयोग पे सवाल नहीं उठा सकते, कारण क्या है, वो संवैधानिक निकाय है, वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है, तो हम लोग उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, उस उस जो आयोग के कुर्सी के ऊपर जो बैठे हुए जो करप्ट लोग हैं, हम उस पर तो सवाल उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को ऐसा कोई ऑफिसर नहीं मिला, मतलब पाक साफ कोई ऑफिसर नहीं मिला जो ऐसे करप्ट रवि मनु भाई परमार को बैठाया गया, जिनके ऊपर बता रहे हैं 23 अक्टूबर 2017 डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारा मतलब जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है उसमें आपको कुछ एलिगेशंस आया हुआ है, जिसमें 4.25 करोड़ का एलिगेशन लगा है, जिसके तहत बात ये हुआ है कि लगभग 420, 412, 406, 467, 468, 471 बी, 120 बी, इतना सारा सेक्शन लगा हुआ है, समझ रहे, इतना सारा सेक्शन लगा हुआ है। और रही बात ये बहुत सारा स्कीम्स, ये तो SC ST का घोटाला तो छोड़ दीजिए, रेडियो घोटाला, स्कूल कम हॉस्पिटल्स घोटाला, ठीक है, और ये दलित के जो कपड़ा का जो वितरण होता है उसमें घोटाला, मतलब एक नहीं, मतलब बहुत सारा घोटाला में जिसका नाम हो, वैसे व्यक्ति को इतना बड़ा सर्वोच्च जो निकाय जो मतलब ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट करती है, उसका एजेंसी का आप मतलब गवर्नमेंटल एजेंसी का आप चेयरमैन बना दे रहे हैं। क्या आपके पास आदमी नहीं है? सवालिया निशान उठता है कि नहीं उठता है सरकार पे? और सरकार ही जब ऐसा सब मतलब बोलती है कि हाँ एजेंसी के मतलब वो एकदम सही है, एग्जामिनेशन ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, एक सेंटर को कैंसिल कर दें, एक सेंटर को हम कैंसिल कर रहे हैं, बाकी सारा सेंटर सही था। देख लीजिए, तौला जा रहा है हम लोग को, सबसे बड़ी बात है, और सुनने को तैयार ही नहीं है कोई, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत छात्रों का बहुत बड़ा सवाल है कि एक करप्ट व्यक्ति किस तरीके से BPSC का चेयरमैन बन करके बनाया गया है। यह आदमी जिन पर पहले से ही अनेकों केसेस दर्ज हैं, घपलाबाजी का केसेस दर्ज है, सब बताया इन्होंने। और इन लोगों के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यह कि क्या बिहार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला बिहार सरकार को जो BPSC के जैसे आयोग पर हो सके, एक चोर ही मिला था। ये बहुत बड़ा सवाल है और सवालिया निशान है BPSC संबंधित संस्था पर। खैर जो भी स्थिति है आप देखिए और हमारे साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन सवालों को रेज कीजिए और उठाइए कि किस तरह से बिहार में चीज़ें चल रही है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र को री एग्ज़ाम का जो डिमांड है वो न्यायोचित होने के बाद होने के साथ ही एक सटीक चीज़ है जो होना चाहिए। नमस्कार।